नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी खास बातें जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है कि मेरा जो ब्लाउज का आगे का पल्लर है वो ऊपर की साइड जाता है। आज मैंने आपकी पूरी सारी कमेंटें पढ़ी और मैंने सोचा कि आज मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो देखिए, जैसे किसी ने बोला है कि मेरा जो पल्लर है ऊपर की साइड जाता है और छोटा हो जाता है आगे का पल्लर, तो इसके ऊपर भी मैंने जब भी कटिंग की है तो मैंने बताया है कि जो आगे का पल्लर होता है वो पीछे के पल्लर से हमें 1.5 इंच या 2 इंच, जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं तो आपने देखा कि हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया है आगे का पल्लर, जैसे आपने पीछे का लिया है 14 इंच, तो आगे का आपको 16 इंच लेना है, 2 इंच ज्यादा पीछे से। तो जब आप प्लेट डालेंगे और उस पर तीरा लगाएंगे तो आगे का पल्लर आपके बराबर आ जाएगा। और प्लेट डालने का तरीका तो वो भी मैंने टक्स डालना बताया है, क्योंकि प्लेट मेन चीज है। अगर हमारी प्लेट अच्छे से डल जाती है तो जो हमारा सीना है उसमें हमारी एकदम फिट आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया प्लेट डालना, कि प्लेट हम जब चेस्ट के हिसाब से लेते हैं कि हैवी चेस्ट है तो हमें 1 इंच की लेनी है, नीचे की साइड हमें 1 इंच लेना है। जब हम प्लेट डालते हैं, जैसे हमें यहाँ से तीरा लगाते हैं, जब हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं तो हमें 1 इंच लेना है। अगर ज्यादा हैवी है तो हम 1.5 इंच लेके, क्योंकि यहाँ पे हम जब प्लेट को अच्छे से दबा देंगे और इसको कम करते हुए एकदम शेप में उतारना है, तो इससे क्या है कि पप अच्छा आएगा। और जो बगली वाली प्लेट है, जैसे 4 प्लेट वाला जो ब्लाउज होता है, जो यहाँ पे बगली वाली जो प्लेट होती है उसको भी हमें देख के डालना है कि कम सीना है तो हम आधा इंच लेंगे और हैवी सीना है तो हम यहाँ पे 1 इंच, 1.25 इंच इतना लेंगे, क्योंकि हमें पप चाहिए यहाँ पे हमारा अच्छे से पप बन जाए। तो इससे क्या हमारा सीना बराबर आएगा। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ पे पीछे की लंबाई 14 इंच है हमारा ब्लाउज, तो हमें 1 इंच बढ़ाना है। अगर तुरपाई वाला है तो 1.5 इंच बढ़ाएंगे, अस्तर वाला है तो इसमें क्या है, यहाँ पे सिलाई लग जाती है अंडरग्राउंड, आधा इंच यहाँ पे लग जाएगी, तो 1 इंच चाहिए। अगर तुरपाई वाला है तो उसके लिए हमें 1.5 इंच चाहिए, क्योंकि 1 या 1.25 इंच तो हमारे यहाँ पे नीचे की तुरपाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें ज्यादा लेना है। जब हम पीछे का पल्लर इस तरीके से लेंगे, जैसे 14 इंच है तो हम 15 इंच लेंगे, अस्तर वाला है। अगर कपड़ा है तो उसको हम 1.5 इंच ज्यादा लेंगे। तो इस तरीके से हमें पीछे का पल्लर लेना है। जब हमारा पीछे का पल्लर 15 इंच का है पूरी लंबाई कपड़े की, तो हमें आगे का पल्लर 2 इंच ज्यादा लेना है, तो 17 इंच लेंगे, क्योंकि कटिंग करेंगे तीरे की। जैसे यहाँ पे तीरा है, यहाँ पे तीरा है, आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा। प्लेट डालेंगे तो उसमें भी जाएगा 1.25 इंच, आधा इंच, तो वो भी आपको अपने हिसाब से लेना है कि अगर सीना कम है, चपटा सीना है, तो हम यहाँ पे आधा इंच दबाएंगे। अगर हमारा हैवी सीना है तो यहाँ पे हम 1.25 इंच दबाएंगे, यहाँ पे भी दबाएंगे। तो इस तरीके से हमें दबाना है। अब देखिए, जैसे किसी ने बोला है पाइपिंग के बारे में कि यहाँ पे जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो देखिए, पाइपिंग लगाना बहुत कठिन है और जितना हम पाइपिंग लगाएंगे सूती कपड़े पे उतना ही हमारा हाथ सदेगा। देखिए, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो एक ही बार में सही नहीं आती है, हमें मेहनत करनी है। पाइपिंग अगर हमारा गला नहीं है ब्लाउज का तो एक कपड़े पे लेंगे हम और उस पे रख के बनाएंगे। तो पाइपिंग आप बनाते रहिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कितनी आसान और सरल तरीके से बताया है। तो प्लीज चैनल में आप जरूर देखा कीजिए। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। जितना आप देखोगे वीडियो को उतना आपके समझ में आएगा। पाइपिंग का वीडियो मैंने अलग अलग तरीके से बताया, जैसे आपके गले पे सफाई नहीं आती तो आगे के पल्लर पे लगा लीजिए, फिर पीछे के पे लगा लीजिए और फिर यहाँ पे आपको सिलाई से जोड़ना है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैंने तो बहुत आसान और सरल तरीके से बताया पाइपिंग लगाना। और फिर कपड़े के ऊपर भी कुछ सफाई आती है। अगर सूती कपड़ा होगा तो उस पर जल्दी सफाई आएगी, अगर कपड़ा साड़ी का है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आएगी सफाई, लेकिन तरीका यही है। अब देखिए, किसी ने बोला है कि मेरा ब्लाउज नाप लेने के बाद बड़ा हो जाता है। तो देखिए, आप लोग ना सही से नाप लेना, इस तरीके से आपको ब्लाउज रखना है अच्छे से, फिर आपका ब्लाउज कैसे बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैं तो सारे ब्लाउज आपको कटिंग करके बताती हूँ, लेकिन मेरा ब्लाउज तो नहीं बड़ा होता है। इस तरीके से आपको ब्लाउज को रखना है। अच्छे से रख लिया आपने। और जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद बाजू लगानी है। अगर आप कपड़े को ज्यादा लेते हैं तो पहले यहाँ
यहाँ पे आप दबा देंगे सिलाई को, जितना भी आपका कपड़ा है वो आप दबा दें। फिर बाजू लगाएं। तो इससे क्या है कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कपड़ा ज्यादा है। और फिटिंग की बात करें तो मैंने आपको हर तरीके से फिटिंग बताई है कि आगे का पल्लर है तो यहाँ पे हम जब फिटिंग करते हैं ब्लाउज की तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आगे का पल्लर है वो देखिए कितना 10 इंच। तो जब हम कपड़े को जोड़ेंगे तो इस तरीके से रख के आगे के पल्लर पे निशान लगा लेंगे कि यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है 10 इंच पे। तो इस तरीके से फिटिंग करके भी बताया, तो आप चैनल में देख लें फिटिंग वाली जो वीडियो है। और मैं कोशिश करूंगी कि फिर दोबारा से मैं आपको और अच्छे से फिटिंग करना बताऊंगी। और नाप लेने के बाद आपका ब्लाउज बड़ा कैसे हो जाएगा, जब मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से गुंजाइश लीजिए। 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़ा, तो हमें 1 इंच ही दोनों साइड दबाना है। जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया 16 इंच की चेस्ट है तो उसमें हम 2 इंच लेंगे, 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 1 इंच यहाँ पे जाएगा, 1 इंच यहाँ पे, तो कैसे ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोगों ने बोला है शोल्डर तीरा आरोमल, उसके ऊपर बताइए, तो आज मैं उसी के ऊपर बताऊंगी आपको। और जैसे किसी ने बोला है कि मेरी लंबाई 15 इंच की है और मुझे यहाँ पे तीरे का और प्लेट का निशान कैसे लगाना है, टक्स का निशान कैसे लगाना है। तो देखिए टक्स का निशान भी चेस्ट के हिसाब से लगता है। किसी का सीना थोड़ा सा फैला हुआ होता है, नीचे लटका हुआ होता है, तो उस पे आप 10 इंच पे लगा ले निशान। अगर किसी का सीना कम है तो आप 9.5 इंच पे लगा ले, 9 इंच और आधा इंच। तो इस तरीके से टक्स का निशान लगाया जाता है। और तीरे की बात करें तो जैसे आपका जो ब्लाउज है चेस्ट के हिसाब से भी तीरे का निशान लगता है कि किसी का सीना कम है तो उसका हम यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे। देखिए ये सीना कम है तो यहाँ पे 11.5 इंच आ रहा है, तो उसने जब कटिंग की होगी तो 12.5 इंच पे की होगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे चला गया, आधा इंच यहाँ पे, तो ये बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें तीरे की कटिंग करनी है। अगर सीना भारी है तो हम 14 इंच पे भी तीरे का निशान लगा लेंगे। 40 चेस्ट है, 42 चेस्ट है तो 14 इंच पे भी निशान लगा लेंगे तीरे का। अगर हमारी चेस्ट है 32 तो हम 13 इंच पे लगा लेंगे, 34 है तो 13 इंच पे लगा लेंगे। इस तरीके से तीरे का निशान लगाया जाता है। अब देखिए बात करेंगे शोल्डर और आरुमल के बारे में। शोल्डर की जो वीडियो है वो भी मैंने बनाई है कि किस तरीके से हमें शोल्डर लेना है। और देखिए जैसे किसी ने बोला है बाजू, तो बाजू जो लंबी वाली होती है वो भी मैंने आपको बताई है। और किसी ने बोला है कि कपड़ा आपका कम पड़ जाता है तो आप उसमें जोड़ लगाते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम दूसरे के कपड़े सिलते हैं तो वो कस्टमर अपनी मर्जी से कपड़ा देता है। साड़ी का कपड़ा है तो वो छोटा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, चौड़ाई कम है और उसमें बॉर्डर है तो पीछे की साइड जोड़ आएगा। यही तो प्रॉब्लम होती है कि आप लोग ऐसे सोचेंगे इसमें से हम बाजू कैसे निकालें, क्योंकि हर तरीके का कपड़ा आता है। अगर अब देखिए किसी ने एक कपड़ा दिया है तो 1 मीटर कपड़ा है तो इसमें से हम बड़ी आसानी से ब्लाउज बना लेंगे। हमें आगे पीछे के जो पल्लर है वो भी निकालने के बाद कटोरी की कटिंग कर लेंगे। और सादा ब्लाउज है तो आगे पीछे के पल्लर भी बना लेंगे। और कोई कोई तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, कोई कोई तो 70 सेंटीमीटर कपड़ा देता है। तो वो टेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे निकालना है, क्योंकि कपड़ा तो हम अपनी मर्जी से नहीं लाते हैं। जिसका कपड़ा है उसको हमें ब्लाउज बना के देना है। और जब भी तो बोलते हैं कि हमारा कम कपड़े में से भी ब्लाउज बन गया। अब देखिए ये 1 मीटर कपड़ा है तो शोल्डर की बात करें तो देखिए जैसे हम यहाँ पे अपनी पहले लंबाई ले लेंगे। अगर हमारी लंबाई 14 इंच है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ज्यादा लेंगे इस तरीके से। और शोल्डर की बात करें, अगर हम डीप गला बनाएंगे, और हाँ किसी ने बोला है कि मेरा कॉलर वाला ब्लाउज है और उसकी कटिंग गलत हो गई है और मैं उसका पीछे का गला दिल वाला बनाना चाहती थी। तो देखिए कॉलर वाला जो ब्लाउज होता है तो उसके शोल्डर हम नापते हैं। जिसका ब्लाउज बनाएंगे उसके हम शोल्डर नापेंगे। तो उसके शोल्डर जैसे 16 इंच आ रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे 8 इंच। 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर हम शोल्डर ज्यादा नहीं लेंगे तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ऊपर की साइड ब्लाउज जाएगा कंधे पे, तो टाइट रहेगा तो वो ब्लाउज हम पहन भी नहीं सकते, टाइट रहेगा ऊपर की साइड। तो कुछ बातें जो कॉलर वाले ब्लाउज की है वो अलग से है। कॉलर वाले जो शोल्डर होते हैं उसके अलग से शोल्डर लिए जाते हैं और डीप गला है उसका अलग से शोल्डर लिया जाता है और जो नॉर्मल गला है उसका शोल्डर अलग से लिया जाता है। तो ये बात आपको समझनी है। तो देखिए जैसे हम डीप गला बनाएंगे, चाहे वो चेस्ट 34 हो या 36 हो या 38 हो, तो उसके हम शोल्डर
लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच के, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लाउज बनाए और मैंने देखा है कि कितने शोल्डर लेने चाहिए जब ब्लाउज एकदम फिट आएगा। तो देखिए जब हम 36, 38 और 34 इतनी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। अगर हम 40, 42 और इससे भी हैवी ब्लाउज बनाएंगे तो उसके शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। डीप गला बनाएंगे जब, क्योंकि शोल्डर बहुत मेन चीज है। अगर हमारे शोल्डर सही आ गए तो ब्लाउज भी सही आ जाएगा। वैसे तो ब्लाउज में सारी चीजें ही मेन है। प्लेट सही से नहीं आई तो भी ब्लाउज खराब है, कटोरी छोटी हो गई तो भी ब्लाउज खराब है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि शोल्डर से भी जुड़ी है, शोल्डर सही से आएगा तो फिर भी सही है। तो देखिए अगर हम कॉलर वाला बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 16 इंच है हमारा शोल्डर, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच ले लें। इस तरीके से 8.5 इंच होना चाहिए अगर हमारा शोल्डर 16 इंच है जब हम नाप लेंगे। तो देखिए इसके बाद जैसे हमारा यहाँ पे आरुमल आएगा वो आएगा 7 इंच, ये हमारा आरुमल हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 इंच हम यहाँ पे इसको कॉलर वाले ब्लाउज के इस तरीके से शोल्डर ऐसे कटिंग करनी है, इस तरीके से, क्योंकि शोल्डर कॉलर वाले ब्लाउज में मेन है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच कपड़े को नहीं कटिंग करेंगे तो भी यहाँ पे उठा उठा सा रहेगा। तो कॉलर वाले ब्लाउज की जो वीडियो वो भी आप देख लें। जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो अच्छे से पहले देखें, सीखें जब बनाएं। और यहाँ पे देखिए हम आधा इंच लेके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हमारा पीछे का पल्लर हो जाएगा। और जब हम आगे का पल्लर बनाएंगे तो इसको देखिए हम आधा इंच इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि झोल नहीं आए। आगे की साइड अगर झोल आएगी तो भी हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे आधा इंच। और पीछे की साइड हमारा एकदम इस तरीके से होगा, क्योंकि जब हम ब्लाउज पहनते तो पीछे की साइड से टाइट नहीं रहे कॉलर वाला। और जब भी आप दिल बनाएंगे उसमें इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपने शोल्डर कम काटे हैं तो आप उसको डीप गले का बना सकते हैं और नॉर्मल गला भी रख सकते हैं, जैसे 8 इंच, 7 इंच इस तरीके से। अब देखिए शोल्डर के ऊपर आपके वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने क्या आपको समझाया है। अगर आप डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच के शोल्डर, नॉर्मल गला बनाएंगे जैसे आप पीछे का गला रख रहे हैं 6 इंच या 7 इंच तो आप 6 इंच के शोल्डर लेंगे। और अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो आपको शोल्डर पहले नापने हैं, जिसका ब्लाउज है उस कस्टमर के ऊपर इस तरीके से आपको इंची टेप को रखना है, उसके शोल्डर नापने हैं, उसमें आधा इंच आप और बढ़ाएंगे, फिर उसको इस तरीके से आधा करेंगे, फिर इस तरीके से रखेंगे, जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज बना सकेंगे अच्छे से। अब देखिए तीरे के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बोला है कि चेस्ट के हिसाब से हमें तीरे का निशान लगाना पड़ता है। हैवी चेस्ट है तो हम यहाँ पे 14 इंच पे भी निशान लगा लेते हैं तीरे का, क्योंकि जो तीरा है वो नीचे की साइड ही होना चाहिए, ऊपर की साइड नहीं जाना चाहिए। और प्लेट भी डालना बहुत जरूरी है अच्छे से। जब भी आप कटोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं या 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो एकदम शेप में प्लेटों को डालें, क्योंकि मैंने कई बार बताया है प्लेट डालना, तो आप वीडियो में जरूर देखें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि जो आप पूछ रहे हैं, और इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे कि डीप गला है तो हमें कितने शोल्डर लेने हैं और कॉलर वाला ब्लाउज है तो उसके हमें कैसे शोल्डर लेने हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, कुछ सीखना या पूछना चाहते हैं तो प्लीज इसी तरीके से मुझे कमेंट करें। और जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।